हेलो प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार, पीजीटी मैथ्स, जी ट्रिपल एस गुला, डिस्ट्रिक्ट कैथल। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 12.3 के बारे में। अब तक हमने 12.1 और 2 किया। 12.1 में क्या किया? वृत्तों का क्षेत्रफल और परिधि। 12.2 में त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल किया। 12.3 क्या है बेटा? 12.3 कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज, मतलब दोनों का मेल जोल है। पहली एक्सरसाइज वृत्तों, जो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि की थी, वो यूज होगा और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। बस इन दोनों में तीसरी एक्सरसाइज में, दोनों और तीसरी एक्सरसाइज में फर्क क्या है? अब आपको एक आकृति दे रखी होगी जिसमें आपको उसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। आपको ये समझना होगा कि वो आकृति किससे मिलकर बनी हुई है। त्रिज्याखंड से मिलकर बनी हुई है, वृत्त से मिलकर बनी हुई है। वृत्त का क्षेत्रफल यूज होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यूज होगा, या त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज होगा। कौन सा क्षेत्रफल प्लस होगा, कौन सा क्षेत्रफल माइनस होगा, इसी के ऊपर ये एक्सरसाइज 12.3 खड़ी है। यदि आप एक्सरसाइज 12.3 को अच्छे से करना चाहते हो तो 12.1 और 2 तो आपको आनी ही चाहिए, और आपको आकृतियों को देखने की समझ, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये आकृति वृत्ताकार है, ये आकृति त्रिभुजाकार है, इस आकृति में त्रिज्याखंड बन रहा है, फिर उनके क्षेत्रफल आपको याद होने चाहिए। यदि आपको ये सब चीजें पता है तो तीसरी एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान होने वाली है। कुछ नहीं करना, जो क्षेत्रफल है वो याद रखो और देखो उस आकृति में क्या क्या चीज है। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 12.3 का पहला क्वेश्चन। देखिए स्टेटमेंट क्या है, क्या है पहला, क्या कह रहा है? पहले देखो, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। इसका मतलब क्या है कि पाई का मान या तो 3.14 वो देगा, यदि नहीं दिया तो पाई का मान 22/7 लेना है। पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? आकृति 12.19 आपको आकृति दे रखी है, उसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू, उस छायांकित भाग में आप देखो पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, पी आर 7 सेंटीमीटर है, ओ वृत्त का केंद्र है। समझ गए बेटा? ये मैंने बना लिया है आपको। पी क्यू आपको लिख दिया मैंने 24 सेंटीमीटर, और पी आर अब पी को आर से मिला दो, ये पी को आर से मिला दो, तो पी आर ये 24 सेंटीमीटर है और ये आपका 7 सेंटीमीटर है। आपको क्या ज्ञात करना है? छायांकित भाग। ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बेटा सबसे पहले दो चीज आपने ध्यान रखनी है। जो भी छायांकित भाग हो वो किसके अंदर बना हुआ है, सबसे पहले वो देखना है। फिर उस छायांकित भाग में उस जो बना हुआ है उसमें से क्या चीज नहीं चाहिए, वो कौन सी आकृति बनी हुई है आपने वो देखना। ठीक है बेटा? अब देखो ये छायांकित भाग किसके अंदर बना हुआ है? अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ है। ये क्या है आपका? यहां से ये जो हिस्सा है ये सारा, ये क्या है आपका? अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त के अंदर छायांकित भाग बना हुआ है। ठीक है, और ये छायांकित आपको अर्धवृत्त के अंदर ये भाग नहीं चाहिए, और ये भाग क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज होता है क्या? नहीं, ये पी क्यू आर ये आपके क्या है? त्रिभुज ही तो है। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? जो नहीं चाहिए वो माइनस कर दो। अर्धवृत्त में बना हुआ है, यानी कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है? जो नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, तो माइनस क्या कर देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे। अब आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? त्रिज्या। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2 होगा। तो आर तो पता नहीं, आर क्योंकि ओ वृत्त का केंद्र है, आर कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, आर निकालने के लिए देखो, ये आपको यदि ये भुजा आ जाए, तो ये भुजा क्या है? व्यास है। यदि आपको व्यास पता लग गया तो त्रिज्या पता लग जाएगी। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। अब ये निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे। आपको ये पता है कि अर्धवृत्त के अंदर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये जो कोण बना हुआ है इस व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर बना है। अर्धवृत्त पर यह कोण बना है तो ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का।
90 डिग्री का है तो ये जो त्रिभुज है QPR, ये त्रिभुज आपकी क्या बन जाएगी, समकोण त्रिभुज हो जाएगी। समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी भुजा निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तीसरी भुजा आ गई, त्रिज्या आ जाएगी। जब त्रिज्या आ गई तो आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। अभी हम करेंगे, पहले मैं समझा दूं तो तुम्हें थोड़ा। अब ये त्रिभुज, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंब। ये आधार है और ये क्या है, आपका लंब है। वो फॉर्मूले से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल आ गए, उनको माइनस कर दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, ये लिख के, ठीक है। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। इसीलिए जो ये कोण है, कोण QPR, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। देयरफॉर त्रिभुज, जो ये त्रिभुज है आपकी QPR, एक समकोण त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है बेटा, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है आपको, ठीक है। इसमें ये 90 डिग्री का, जहां 90 डिग्री का बन रहा होता है वो एक आधार होता है, एक लंब होता है, और उसके सामने वाला क्या होता है, ये सामने वाली बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण क्या है आपकी QR का वर्ग, आधार क्या है आपका RP या PR लिखा है ना, तो PR ले लो, PR का वर्ग, लंब कितना है PQ का वर्ग कर दो। QR का पता नहीं हमें, PR कितना है 7 का वर्ग प्लस ये कितना है 24 का वर्ग। तो QR का वर्ग क्या आएगा, 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, इसको जोड़ोगे तो ये 625 आ जाएगा। QR क्या आ गया आपका, इसको उधर ले जाओ तो वर्गमूल 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 सेंटीमीटर, आपका QR आ गया। यानी कि वृत्त का व्यास क्या है आपका, वृत्त का व्यास कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी फिर, वृत्त की त्रिज्या यानी कि R कितनी हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो त्रिज्या आ गई, वो मैं देखो क्या लिखेंगे आप, देखो ध्यान से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखोगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, उसमें से क्या माइनस करना है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सी समकोण त्रिभुज, QPR का क्षेत्रफल, वो माइनस कर दो। अब देखो क्षेत्रफल फार्मूला लिखेंगे यहां पर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है 1/2 πr² माइनस समकोण त्रिभुज का क्या होता है 1/2 आधार गुणा लंब। ये फार्मूले लिख दिए दोनों के। अब वैल्यू पुट कर दो, 1/2 R, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, क्योंकि इन्होंने पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है। जब पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो क्या कह रहा था कि 22/7 लेनी है। R त्रिज्या कितनी है 25/2, 2 बार गुणा कर देंगे, 25/2 मल्टीप्लाई 25/2 माइनस 1/2 आधार कितना है 7, लंब कितना है 24 लिख दिया। सॉल्व कर लो, 2 से कट गया, क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यहां से भी कट जाएगा, 2 से कटेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 25 की 625 की 11 से करो, 625 11 से करेंगे, 11 पंजे 55 हासिल 2, सॉरी 5, 11 दूनी 22, 5 27 हासिल 2, 11 6 66 2 68, यानी कि 6875 बटे में 4 7 28 आ गया।
माइनस माइनस के कितना आएगा 12×7=84। ठीक है, अब क्या करो 84 को 28 से मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले लेंगे यहाँ, क्या आएगा 84 6875 माइनस 84 की 28 से करो, 28 की 8 चौके 32, 3 8 8 64, 3 67, 2 चौके 8, 2 8 16, ठीक है, 2 5 6 6 12 13, 2 तो आएगा 2352 सोल्व करो, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 3 गए 5, 6 में से 2 गए 4, तो 4523 डिवाइड बाय 28 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये आपने ध्यान से देखना है। आप पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। तो बेटा देखो, पहले क्वेश्चन में सबसे अहम बात क्या हुई, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहला काम है बेटा छायांकित भाग देखना किसके अंदर बना हुआ है। फिर जब बना हुआ है तो फिर उसमें से देखना है कि कौन सा हिस्सा आपको नहीं चाहिए, वो माइनस करना। अब देखो यहां पर आपको ये देखो किसके अंदर बना हुआ था, ये अर्धवृत्त के अंदर, इधर ये हिस्सा, वैसे तो पूरे वृत्त के अंदर बना हुआ है, लेकिन वृत्त में फिर ये भी हिस्सा इधर अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ है। अर्धवृत्त में क्या नहीं चाहिए था, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं चाहिए था, तो मैंने यही किया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर आपने देखने के बाद फिर देखना है कि इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो क्या त्रिभुज बन रही है, बस ये चीजें आपने देखनी है। इसी के साथ ये आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, आकृति 1 to 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC 40 डिग्री है। देखो बेटा, ये मैंने इसे डायग्राम बना रखा है, आप जो मैंने स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर आई होगी उसको भी देख सकते हैं। इसमें आप ध्यान से देखो, छायांकित भाग ये है। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि छायांकित भाग से क्षेत्रफल निकालने के लिए दो चीज चाहिए। पहली क्या चीज चाहिए कि छायांकित भाग कहाँ बना हुआ है, पहले वो देखते हैं। ये छायांकित भाग कहाँ बना हुआ है बेटा, ये जो बड़ा है इसके अंदर बना हुआ है ना, जो ये बाउंड्री है इसके अंदर बना हुआ है। और ये क्या है, यानी कि OACO के अंदर ये छायांकित भाग बना हुआ है। बड़े वाला भाग देखना है आपने, इसके अंदर बना हुआ है। और ये क्या है आपका त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड ये भी ध्यान रखना है जिसके अंदर बना है। कई बच्चे क्या कहेंगे इसके अंदर बना हुआ है जी, नहीं, ये तो भाग है। किसका भाग है, त्रिज्याखंड का भाग है। ये AOACO, दोबारा से मैं वहीं लेके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OBACDO। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। उसमें से क्या नहीं, इस पूरा, ये तो पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसमें से आपको ये नहीं चाहिए, ये क्या है आपका OBD, ये क्या है, ये छोटा त्रिज्याखंड है। ये भी तो त्रिज्याखंड है, ये इस वृत्त का त्रिज्याखंड है, ये बड़े वृत्त का त्रिज्याखंड है, ये छोटे वृत्त का त्रिज्याखंड है। तो क्या करेंगे, बड़े वृत्त के त्रिज्याखंड में से छोटे वृत्त का त्रिज्याखंड माइनस कर देंगे तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और बड़े वृत्त की और छोटे वृत्त की त्रिज्या इधर रखी है। बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और कोण आपको 40 डिग्री दे रखा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझ गए कि नहीं। क्या करना है, बड़े वृत्त के त्रिज्याखंड, ये देखो ये बड़े वृत्त के त्रिज्याखंड में बना हुआ है, ठीक है, ये सारा निकाल लेंगे, ये सारा। उसमें से क्या चाहिए, ये नहीं चाहिए आपको। तो सारे के क्षेत्रफल में से यदि ये क्षेत्रफल माइनस कर दें तो यही बचेगा कि नहीं। ये मैंने पहले लिख लिया बेटा, कोण कितना है AOC 40 डिग्री, बड़े वृत्त की त्रिज्या दे दी, लिख ली मैंने, R1 से डिनोट कर दी, और छोटे वृत्त की त्रिज्या मैंने R2 से डिनोट कर दी। ठीक है बेटा, करना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो सिंपल सा मैंने बता दिया आपको। यहां क्या लिखोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपने ये लिखना है, ठीक है। फिर जो मैंने कहा, क्या किसके अंदर है, ये बड़े वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, उसमें से क्या माइनस करना है, माइनस छोटे वृत्त
छोटे वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस करना है। अब बड़े वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि दोनों में कोण तो थीटा ही है ना, तो थीटा बटे 360 पाई। यहां देखो बड़े, वैसे तो हम आर स्क्वायर लेते हैं, लेकिन बड़े वृत्त की त्रिज्या मैंने क्या मान रखी है, R1, तो क्या लिखेंगे, पाई R1 स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई R2 स्क्वायर। बेटा एक यहां पर काम कर सकते हैं क्या, क्योंकि देखो थीटा बटे 360 और पाई दोनों में है, वो हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लो, थीटा बटे 360 गुणा पाई कॉमन आ गया, यहां पर क्या बच गया, R1 का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो। यदि कॉमन नहीं लेना है बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हो, कई बार कहीं कंफ्यूजन हो जाती है कॉमन की, आप वैल्यू पुट कर दो। चलो क्या कर दो, वैल्यू पुट। थीटा की वैल्यू कितनी है, 40 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 14 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, माइनस थीटा की वैल्यू 40 बटे 360 22 बटे 7, R2 कितनी है 7, 2 बार 7 की गुणा। सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया, 4 में 36, 7 से कट गया, 7 दूनी 14। ऐसे यहां कर दो, 7 से 7 कट गया, 0 से 0, 4 में 36, मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा 28 दूनी 56 हासिल 5, 28 दूनी 56 5 61, 616 बटे 9, यहाँ क्या आएगा 22 7 154, 154 बटे 9, इसका एलसीएम ले लो 9 ही आएगा। 616 में से 154 घटा दो, 6 में से 4 गई 2, 2 यहाँ बचेंगे, 11 में से 5 गए 6, यहाँ बच गए 5 में से गए 4, तो ये क्या आ गया 462 बटे 9 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें आपने क्या करना था, बड़े वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को माइनस करना था। ठीक है बेटा, ये आपको समझना था कि ये त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड के अंदर छायांकित भाग है, तो बड़े वृत्त त्रिज्या खंड में से छोटे त्रिज्या खंड माइनस कर देंगे तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान। 3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला, इसमें भी हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। मैंने पहले बताया छायांकित भाग आपने देखना है कहां पर बना हुआ है, फिर उसमें से क्या चीज नहीं चाहिए वो माइनस कर देंगे। इसमें भी हम यही करेंगे। देखो स्टेटमेंट क्या है, पहले आकृति, आपको एक आकृति दे रखी है, देखो 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, एक वर्ग दे रखा है, देखो ABCD 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, यानी कि इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, तथा APD आपके पास ये P है, एक APD और एक BPC, 2 अर्धवृत्त है। ये आपको क्या दे रखे हैं, 2 अर्धवृत्त दे रखे हैं। ठीक है, इस छायांकित का मतलब ये देखो, ये है ना छायांकित जो शेडेड एरिया है, तो वो कौन सा है, ये है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अब बेटा देखो ये किसके अंदर बना हुआ है, वर्ग के अंदर बना हुआ है। ये जो छायांकित भाग है किसके अंदर है, ये पूरे वर्ग के अंदर है कि नहीं। उस वर्ग के अंदर आपको ये 2 अर्धवृत्त नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, और दोनों अर्धवृत्त बराबर है, क्योंकि ये भी 14 सेंटीमीटर भुजा है, इसकी भी, क्योंकि वो है ना, ये वर्ग है ना, वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर, जो ये अर्धवृत्त है उसका व्यास है ये। क्योंकि आपको पता है, ये देखो, ये यदि आप इसको केंद्र माने तो ये ऊपर वाला क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, तो ये क्या होता है, व्यास होता है, अर्धवृत्त का व्यास है। यानी कि अर्धवृत्त का व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसका आधा हो जाएगी। अर्धव्यास की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 की आधी कर देंगे।
ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। अर्धवृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 2। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका ये कर लेंगे। देखो क्या करेंगे इसमें, तो क्या करेंगे, वर्ग की भुजा लिख लो, वर्ग की भुजा, वर्ग कौन सा है? ए बी सी डी, वर्ग की भुजा, भुजा यानी कि भुजा आपको क्या दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या लिखोगे? अर्धवृत्त, कोई सा भी अर्धवृत्त ले लो, ए पी डी, या दूसरा क्या है? बी पी सी का व्यास, उनका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर, ये व्यास है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या यानी कि आर। बस, और क्या लिखोगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल? बिल्कुल इजी सा है बेटा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल में से क्या माइनस करोगे? माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, जो 2 अर्धवृत्त आए हैं उनका क्षेत्रफल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या होता है इसका? इसका होता है, फार्मूला लिख दो, भुजा गुणा भुजा होता है। माइनस 2 अर्धवृत्त का क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है इसलिए आपने 2 अर्धवृत्त लिख दिया। यदि अलग अलग होता फिर अलग अलग हम लिखते, क्योंकि यहाँ तो सेम त्रिज्या है ना, इसलिए मैंने 2 से गुणा कर दी। 2 से 2 कट गया। भुजा की वैल्यू पुट कर दो, भुजा की वैल्यू कितनी है? 14, तो 14 गुणा 14। पाई, पाई का मान कितना है? इन्होंने कुछ नहीं दे रखा है, तो पाई का मान क्या लेंगे हम? 22/7 ही लेंगे। तो 22/7, आर, आर कितनी है? 7, तो 7 गुणा 7 कर देंगे। 7 से 7 कट गया। 14 की 14 से गुणा करेंगे 196, माइनस 22 के 7 से कर दो 154, घटा दो, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4 वर्ग सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या था? वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि ये दोनों, वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब सारा आ गया आपका, इसमें से आपको क्या नहीं चाहिए? ये 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, यानी कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो आपका किसका आ गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी स्टेटमेंट क्या है? इसमें भी वही बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या लिखा है? आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात की थी। 12.2 में देखोगे कि ये सारी छायांकित है, सारी क्या कर रखी है? छायांकित कर रखी है। जो आकृति है ये बना रखी है, ये सारी छायांकित है। क्या कह रहा है ये? जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज दे रखा है ओ ए बी, ये कौन सी त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ये वृत्तीय चाप है, खींचा गया है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सम है, बड़ा ध्यान से समझने लायक क्वेश्चन है बेटा। देखो अब, क्योंकि इसमें तो सारे ही भाग आपको चाहिए, ऊपर का भी नीचे का भी, सारे, क्योंकि सारा शेडेड एरिया कौन सा है? ये सारा एरिया जो आपका है शेडेड है। जब सारा एरिया, भाई ये मैंने कर नहीं रखा, ये देखो ये एरिया, सारा एरिया जो ये है, ये मैं ऐसे दिखाया है आपको, ये सारा एरिया शेडेड है। आपको ये सारे का क्षेत्रफल निकालना है। देखो कितना इंटरेस्टिंग सम होने वाला है। अब इस जो आकृति में आपको क्या क्या आकृति नजर आ रही हैं? आप इस आकृति में आपको 2 आकृतियां नजर आ रही होंगी, लेकिन है 3 है, ध्यान से देखोगे। ठीक है, पहली आकृति वृत्त सभी को नजर आ रही होगी, उन्होंने कहा भी है। दूसरी आकृति क्या? समबाहु त्रिभुज नजर आ रही होगी। और तीसरी आकृति क्या है? त्रिज्याखंड, वो भी नजर आनी चाहिए। वो देखो कौन सी है, ये देखो। क्योंकि आप बुक में देखोगे, बुक में ये लाइन नहीं लगा रखी, ये जो मैंने डॉटेड है, वो तो कह रहा है कि एक चाप लगाई, ये वृत्तीय चाप है। क्योंकि आपको तो वृत्त कब बनेगा? जब इसको इससे मिला देंगे। मैंने इसको इससे क्या कर दिया? इसको इससे मिला दिया, तो ये वृत्त बन गया। अब देखो बेटा क्या करेंगे।
हमने ये सारा क्षेत्रफल निकालना है। अब आप ये तो समझ रहे हो, एक वृत्त है और एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। यदि मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूंगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में सारी चीज आ जाएगी, यानी कि वृत्त के अंदर अंदर का हिस्सा सारा आ जाएगा। और जब मैं किसका क्षेत्रफल निकाल लूंगा, इसको ना ये सारा निकालना, जब मैं किसका ये जो एरिया है ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। जब मैं किसका क्षेत्रफल निकाल लूंगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, समबाहु त्रिभुज की में यही आ जाएगा, ये मैं ऐसे कर दिया, ये सारा समबाहु त्रिभुज का आ जाएगा। आप देखोगे दो एरिया, मतलब एक एरिया दो बार आ रहा है। ये एरिया, ये जो एरिया है ये वृत्त के क्षेत्रफल में भी आ रहा है, ये क्षेत्रफल जो वृत्त के क्षेत्रफल में भी आ रहा है और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी आ रहा है। दोनों क्षेत्रफल में दिखाई दे रहा है कि नहीं। जब आपने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तब भी ये क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि वृत्त के अंदर भी है। जब आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तब भी ये आएगा, तो दो बार आ गया। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा एक बार। हमें तो एक बार चाहिए ना, दो बार थोड़ी चाहिए, हमें तो एक बार चाहिए। तो क्या करेंगे, ये जो त्रिज्या खंड है, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये क्या बन रहा है आपका त्रिज्या खंड। आपको यही पता है समबाहु में कोण कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। तो ये त्रिज्या खंड बन रहा है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिज्या खंड, या इसका नाम लिख सकते हैं COD, OCD त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दो हो गए, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, एक समबाहु त्रिभुज। इन दोनों को तो जोड़ेंगे क्योंकि पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन हमने देखा कि ये जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दो बार आ रहा है, एक बार माइनस के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। तो आपको क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वृत्त की त्रिज्या यानी कि R कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा, वृत्त की त्रिज्या। और भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा भुजा कितनी दे रखी है आपको, 12 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है। ठीक है, अब क्या निकालोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जो मैंने कहा है वो सारा लिख दो, फिर फार्मूला बाद में पुट कर देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, माइनस, इसमें से क्या माइनस करेंगे, त्रिज्या खंड OCD, त्रिज्या खंड, ठीक है, माइनस क्यों किया पता लग गया ना आपको, क्योंकि दो बार आ रहा है, OCD का क्षेत्रफल। ठीक है, एक आप यहां ना इससे ऊपर एक चीज और लिख सकते हो, समबाहु त्रिभुज में बना कोण, यानी कि थीटा कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। आपको पता है समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री के तीनों कोण होते हैं, तो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, πr² प्लस समबाहु त्रिभुज क्या है, वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग होता है, त्रिज्या खंड का θ/360 πr²। ये वैल्यू मैंने तीनों की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। ठीक है बेटा, अब इसमें आपने ध्यान देना है, वैल्यू पुट करो। पाई का मान क्या है, 22/7, R की वैल्यू 2 बार 6 × 6 प्लस वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है, 12 × 12, थीटा की वैल्यू 60/360, पाई का मान 22/7, R 6 है तो 6 × 6, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना। सोल्व करेंगे, सोल्व करो बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करो, 22 की 132, 132 की 6 से करो, 6 दूनी 12 और 6 × 18 और 1 9, 6 कम 6, 6 × 18 19, 7 आएगी, यानी क्या आ गया 792 डिवाइड बाय 7, 4 से कट जाएगा, 4 × 12, तो आएगा 36 वर्गमूल 3 माइनस 6 से 6 चिकम 36, 6 से 6 कट गया, ये आ गया 132/7।
अब ये दोनों एक जैसे हैं, इनको माइनस कर देंगे, इसमें से इसमें माइनस करेंगे, 792 माइनस 132/7 प्लस 36 वर्गमूल 3। तो इसमें से घटा दो, 2 जीरो, 9 में से 3 के 6, 660/7 प्लस 36 वर्गमूल 3, ये आ गया आपका वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन थी, आपने ध्यान से कर ली। बस क्या समझने लायक ये क्वेश्चन था, दो चीज दिखाई दे रही थी, वृत्त और समबाहु। लेकिन जब आप वृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ोगे तब उसमें एक क्षेत्रफल 2 बार आ रहा था। कौन सा क्षेत्रफल? इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दिया। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 4।